नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल में। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था जो है कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक, उसके अंतर्गत अध्याय 2 तुलसीदास। तुलसीदास में हमने उनका जीवन परिचय पढ़ा था, जिसमें उनका जीवन में यानी कि जहाँ पर जन्म हुआ वो, उसके बारे में राजापुर बांदा जिले के अंतर्गत, और उनकी रचनाएं की पढ़ी थी, जिसमें कौन कौन सी थी, कवितावली, विनय पत्रिका, रामलला नहचू, कृष्ण गीतावली इत्यादि ये इनकी रचनाएं हैं। ये जो है बचपन में इनको जो माता पिता के द्वारा इनका बिछोह हो गया था, और साथ में फिर बाद में इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था रामचरितमानस, जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि हमें समाज में किस प्रकार आज के व्यक्ति को रहना अनिवार्य है, कैसे रहा जाता है, समाज में कैसे रीति रिवाज नीति इत्यादि होने चाहिए। तो आज हम जो है क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत अध्याय 2 में तुलसीदास के पार्ट 2 को हम करेंगे, यानी कि आज हम करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि जब सीता स्वयंवर हो रहा था, उसी समय उनमें एक शर्त रखी गई थी राजा जनक के माध्यम से कि जो इस शिव धनुष को तोड़ देगा या इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही मेरा सीता का वर होगा। तो जैसे ही राम जो है प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं तो वैसे ही धनुष क्या होता है, भग्न हो जाता है। उस भग्न के कारण एक बिजली कड़कती है, एक आवाज़ होती है, तभी परशुराम जो है वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो उस समय राम लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो संवाद होते हैं यानी कि बातचीत होती है, उसके बारे में बालकांड के इस दोहों में के माध्यम से बताया गया है। चलिए आज हम इसका अध्ययन करते हैं। नाथ शंभु धनु बंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। देखिए ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। नाथ शंभु धनु बंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। अर्थात इसके अंतर्गत जो है जब धनुष भंग हो जाता है और परशुराम क्रोधित होकर के आ जाते हैं, तब राम जो है उनके सामने चले जाते हैं, कहते हैं कि हे नाथ, कि वो कहते हैं ये धनुष किसने भंग किया है। तब राम कहते हैं कि नाथ, ये जो शंभु जो है आपके जो भगवान शिव के द्वारा जो है शिव धनुष दिया हुआ है, इस धनुष को जिसने तोड़ा है वह तो कोई एक आपका दास ही हो सकता है, अर्थात आपका ही कोई सेवक हो सकता है। तो यहाँ पर जो है कहा है, किसने कहा, ये राम ने कहा है। किससे कहा है, परशुराम से कहा है। ठीक है। आये सु कहाँ कये किन मोही, सुनी रिसाए बोली मुनि को ही। अर्थात इसमें ये जब बात होती है, कहते हैं राम की जिसने भी आपका जो शिव के आशीर्वाद रूपी आपका जो ये धनुष है टूटा है, वह तो आपका ही दास होगा। आप बताइए आप किस लिए क्रोधित हो रहे हैं, मैं तो केवल आपका दास ही हूँ, आपका प्रिय ही हूँ। सुनी रिसाए बोले मुनि कोई। तभी जो है उनको परशुराम को क्रोध आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो सेवा करता है, तुमने तो मेरी कोई सेवा नहीं की और ना ही मैं तुम्हें कभी पहले जानता हूँ। तो इस प्रकार से जो है मुनि और क्रोधित होना शुरू हो जाते हैं। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। अर्थात इसमें ये कह रहे हैं कि जो सेवा करता है, जो पास में रहता है, सेवक सो करे सेवकाई, जो सेवा करता है, जो पास में रहता है वही सेवक होता है। तुमने तो ना तो मेरी कभी सेवा की है, ना ही मेरे पास में तुम कभी रहे हो, तो तुम मेरे सेवक कैसे हो गए। अरि करनी करी करे लड़ाई, तुमने तो किसी भी प्रकार से मेरे साथ में रहे हो, ना तुम्हारी बात हुई हमारी, हम तो आज ही मिल रहे हैं, तो तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता, और जो है तुम सेवक कैसे हो सकते हो। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनो राम, जिसने भी मेरा शिव धनुष तोड़ा है वह क्या होगा, मेरा सहस्त्र बाहु जैसा ही, यानी कि जो एक राजा था, क्षत्रिय राजा सहस्त्र बाहु, वो प्रबल शत्रु था परशुराम का, उन्होंने उसका परसा से अंत कर दिया था, उतना ही प्रबल शत्रु मेरा होगा जिसने भी मेरे शिव प्रसाद को तोड़ा है, अर्थात शिव रूपी धनुष को जिसने तोड़ा है। सो बिलगाऊँ बिहाय समाजा, न तमारे जय सब राजा। और जो है जिसने भी मेरे इस धनुष को तोड़ा है और जो मेरी इस बात को सुन रहा है, वे सभी बता दे कि किसने इस धनुष को भंग किया है,
किसने इस धनुष को हाथ लगाने की जो है चेष्टा की है, बता दे कोई। जो भी समाज आए, यानी कि जो वहाँ पर राजा बैठे थे, जितने भी जो है राजागण आए थे स्वयंवर में, उन सभी को चेतावनी देते हुए बोले कि या तो मुझे बता दे कि मेरा धनुष किसने तोड़ा है, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित न तुम्हारे जय सब राजा, नहीं तो मैं सभी राजाओं का क्या कर दूंगा, वध कर दूंगा। इसी फरसे से, जिस फरसे से मैंने जो है इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया था, आज पुनः मैं जो है इस धरती को जो है सभी क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। देखिए, ध्यान से देखिए, अब कौन बोल रहा है, अब लक्ष्मण जी की बारी आई है। क्योंकि जब इतनी बात हुई, जब राम और परशुराम जी का संवाद चल रहा था, उस समय आप देखिए कि लक्ष्मण जो है एक तरफ बैठे थे वाल्मीकि जी के साथ में, वहाँ पर जो है लक्ष्मण इन सब बातों को सुन रहे थे, तो धीरे धीरे वे मुस्कुरा भी रहे थे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि वचन अर्थात परशुराम जी के वचन सुनकर के लखन मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरे अवमाने, और जो है परशुराम जी से थोड़ा सा व्यंग दृष्टि में जाकर के वहाँ पर जो है बात करने लगे। बहुधनुई तोरी लरिकाई, कबहुन असी ऋषि किन्हीं गोसाई। अब यहाँ पर लक्ष्मण बोलते हैं परशुराम जी से, पहले प्रणाम करते हैं और फिर जाकर के बोलते हैं कि बहुधनुई तोरी लरिकाई। जब हम छोटे थे बचपन में, हमने तो ऐसी कई धनुइयाँ तोड़ी, यानी कि छोटे जब होते हैं बालक, उस समय वो क्या करते थे, धनुष बाण चलाते थे, छोटे छोटे तो काफ़ी धनुइयाँ टूट जाती थी। लेकिन उस वक्त तो हम पर किसी ने गुस्सा नहीं किया, ना ही किसी ने हम पे क्रोध किया है। तो कबहू असी रीस किन्हीं गोसाई, किसी ने भी हमें जो है अपशब्द नहीं कहे या हमें किसी ने क्रोधित नहीं हुए हम पर। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु। अर्थात इसमें कहते हैं लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि यही इसी धनुष पर, कौन से धनुष पर, शिव का जो धनुष भंग हुआ था उस धनुष पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, क्योंकि बचपन में तो ऐसे कई धनुइयाँ हमने तोड़ दी हैं। सुने रिसाई क भृगु के कुल केतु, हे भृगु ऋषि के पुत्र परशुराम जी, आप बताइए आपको किस बात का गुस्सा आ रहा है कि ऐसे तो हमने कई प्रकार के धनुष तोड़े हैं, कई बाण तोड़ दिए, लेकिन आज तक तो हमसे किसी ने इस प्रकार से गुस्सा नहीं किया है। तो आप पर ऐसा क्या विशेष था उसमें धनुष में जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। इसके पश्चात परशुराम जी कहते हैं, देखिए इन दोनों में देखिए सबसे पहले देखिए किसकी वार्ता हो रही है, राम और परशुराम जी की, और नीचे के 3 पदों में जो है लाइनों में किसकी हो रही है, लक्ष्मण और परशुराम जी की वार्ता हो रही है। अब नीचे जो बात हो रही है वह परशुराम जी और लक्ष्मण जी के मध्य में ये बात हो रही है। वे कह रहे हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तोई न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अर्थात रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, राजा दशरथ के पुत्र, तुम ये सुनो, तुम नहीं बोल रहे हो क्या, ये तुम नहीं बोल रहे हो, काल बस बोलत, तुम जो है अपने काल रूपी के कारण बोल रहे हो, अर्थात तुम्हारा काल अब निश्चित हो गया है जो तुम ऐसी बातें मुझसे कर रहे हो। तो ही न संभार, अर्थात कि तुम्हें होश नहीं है तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि अभी तुम क्या हो, छोटे बालक हो, कुंवर हो, अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है कि तुम किससे क्या बात कर रहे हो। धनुई सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार, ये सकल यानी कि सारा संसार जानता है कि ये जो धनुष है मुझे शिव द्वारा प्रदत्त है, और शिव मेरे कौन थे, इष्ट देव हैं, और इष्ट देव के द्वारा ये मुझे आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ था। तो ये सारा संसार जानता है कि ये धनुष मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय था। तो तुम जो ये बातें कर रहे हो, धनुई तोड़ना और ये जो बात मेरी बातों की अवमानना कर रहे हो, तो ये सब तुम जो है अभी होश में आकर के बातें नहीं कर रहे हो। तो ये तो जो है हमारा तुलसीदास जी के पद के अंतर्गत ये बताया गया कि राम पहले कोमलता से क्या कर रहे हैं, कोमलता से, सहजता से परशुराम जी से उनका क्रोध शांत करने के लिए बात करते हैं। उसके पश्चात लक्ष्मण जो है अपनी थोड़ा सा व्यंग्यता के रूप में बात करते हैं। तो और लास्ट में जब हम देखते हैं इसमें दोहे में कि नृप बालक, यानी कि जब परशुराम जी को क्या होता है, लक्ष्मण जी की वार्ता सुन करके और भी ज़्यादा क्रोध आ जाता है कि एक तो मेरा धनुष तोड़ा है और ऊपर से आके मुझे कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि धनुष टूट गया। तो
कोई छोटी ही बात है। तो इस प्रकार से आपने देखा इस दोहे के माध्यम से कि राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद इस प्रस्तुत प्रथम दोहे में, प्रथम चौपाई के अंतर्गत ये प्रस्तुत हुआ है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला पाठ, अगला दोहा, अगली चौपाई हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।